हेलो गाइस, वोरस केमिस्ट्री में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं अभिषेक वोरा आज जेई मेन 22 जुलाई शिफ्ट 2 के पोर्शन को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या हुआ, जेई मेन 22 जुलाई शिफ्ट 1 का जो पेपर है वो कैंसिल हो गया है। ठीक है, तो आज मैं शिफ्ट 2 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो जैसे कि आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपीयर हो रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, कि कौन सा रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे एनिलीन लिया गया है, उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया गया है, तो सल्फोनिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो दैट इज अ एग्जांपल ऑफ सल्फोनेशन। दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में सभी को पता है कि जो है यहाँ पे ऑर्थो या पैरा डेरिवेटिव जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे पैरा बन रहा है क्योंकि पैरा जो है उसका अमाउंट ज़्यादा होता है। ठीक है, और क्योंकि ऑर्थो में थोड़ी सी स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से पैरा का जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें सल्फोनेशन में जो है आपको पता है यहाँ पे SO3H ग्रुप जो है दैट विल बी अटैच एट पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। तो हम लोगों को पूछा गया है कि विच ऑफ द रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो फर्स्ट रिएक्शन जो है वो पॉसिबल है क्योंकि एनिलीन का हम लोग सल्फोनेशन करवा करके, क्योंकि एनिलीन जो NH2 ग्रुप जो है दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्लस आर या फिर मिजो प्लस मिजोमरिक इफेक्ट के हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है ऑर्थो और पैरा पे कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। सो दैट इज द रीजन जो इनकमिंग ग्रुप होगा वो दैट इज अटैच एट, कहाँ पे अटैच होगा, पैरा पोजीशन पे जो है वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे अटैच होता है। तो यहाँ पे पैरा प्रोडक्ट दिखाया गया है, सो दैट इज द रीजन दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। ठीक है, और इसके बाद जो है हम लोग बात करें, यहाँ पे जो है दैट इज कोल्ड एनिलीन लिया गया है, उसको HNO3 और H2SO4 के साथ ट्रीट कराया गया है। तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रेशन। दिस रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रेशन। ये किसका एग्जाम्पल है? नाइट्रेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, नाइट्रेशन। तो इसमें जो है आपको पता है कि NO2 ग्रुप जो है, वैसे तो पता ही है सभी को, जो बेंजीन जो है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाती है। तो यहाँ पे जो है NO2 प्लस ग्रुप आएगा, वो आपको पता है कि अभी बताया आप लोगों को कि ये जो NH2 ग्रुप जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो यहाँ पे जो NO2 प्लस आएगा वो कहाँ पे आएगा? ठीक है, या तो ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे आएगा। और यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे पैरा जो है नाइट्रो एनिलीन की फॉर्मेशन हो रही है। किसकी फॉर्मेशन हो रही है? पैरा नाइट्रो एनिलीन बन रहा है। तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो दिस इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन, ये भी करेक्ट है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, इससे नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन के पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं जेई मेन में। ठीक है, शिफ्ट 2 में उसमें अमाउंट पूछा जाता था कि कितना कितना अमाउंट जो है फॉर्म होता है। तो स्टूडेंट्स पैरा नाइट्रो जो एनिलीन है वो 51% फॉर्म होता है। कितना? 51% फॉर्म होता है। और यदि मैं बात करूं मेटा नाइट्रो एनिलीन के बारे में बात करूं, मेटा नाइट्रो एनिलीन के बारे में बात करूं, तो ये जो है वो 2% फॉर्म होता है। सॉरी, ऑर्थो जो नाइट्रो एनिलीन जो है वो कितना परसेंट फॉर्म होता है? 2% फॉर्म होता है। और इसी तरह से जो मेटा नाइट्रो एनिलीन है, मेटा नाइट्रो एनिलीन वो कितना फॉर्म करता है? वो करता है 49% फॉर्म करता है। 47% फॉर्म करता है। कितना करता है? 47% जो है फॉर्म करता है। तो ये परसेंटेज के बारे में भी पूछा गया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो नाइट्रेशन जब हम करवाते हैं एनिलीन की जब नाइट्रेशन करवाते हैं तो पैरा नाइट्रो एनिलीन बनता है, और जो है ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन बनता है और मेटा नाइट्रो एनिलीन की क्या होती है? फॉर्मेशन होती है। और उसकी परसेंटेज जो है पैरा की 51% होता है, मेटा ऑर्थो जो होता है, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन जो होता है वो 2% होता है, और जो मेटा नाइट्रो एनिलीन जो होता है वो 47% होता है। तो ये परसेंटेज जो है पूछ सकते हैं अगले पेपर्स में। ठीक है, तो ऑलरेडी पहले भी आ चुका है, तो देख लो आप कि रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे पैरा नाइट्रो एनिलीन की क्या हो रही है? फॉर्मेशन हो रही है। और उसके बाद जो है एनिलीन को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करवाया गया है। किसके साथ करवाया गया है? एसिटिक एनहाइड्राइड। थर्ड चॉइस में आप देख सकते हैं कि ये जो है दैट इज एसिटिक एनहाइड्राइड है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्ट के साथ कैसे रिएक्शन होता है? एसिटिक एनहाइड्राइड स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो है दैट इज कोल्ड, इसको एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं। ठीक है, दिस इज कोल्ड एसिडिक एनहाइड्राइड। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि यहाँ से निकल जाता है CH3COOH बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्या निकल जाएगा बाहर? यहाँ से CH3COOH, और यहाँ पे ये अटैच हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, तो ये बन जाएगा, आप देख सकते हैं फाइनली क्या बन गया? NHCOCH3, NHCOCH3। दिस इज कोल्ड एसिटानिलाइड। क्या बोलते हैं इसको? एसिटानिलाइड।
ठीक है, इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। सो दैट इज द रीजन दिस इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन, ये भी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो अब हम लोग आ रहे हैं फोर्थ चॉइस पे आ रहे हैं कि फोर्थ चॉइस क्या बोल रही है। स्टूडेंट्स फोर्थ ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि एनिलीन लिया गया है। एनिलीन जो है दैट विल बी, इसका फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करवाया गया है। क्या करवाया गया? फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। दिस इज आरएक्स, ठीक है, आरएक्स एल्काइल हैलाइड, और किसकी प्रेजेंस है? एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस होती है। तो सभी को पता होना चाहिए कि फ्रिडल क्राफ्ट जो एल्काइलेशन रिएक्शन है उसमें एल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करवाया जाता है। ठीक है, और जो एसाइलेशन होता है उसमें एसिटल क्लोराइड के साथ CH3COCl के साथ ट्रीट करवाया जाता है। तो ये बहुत ही फेमस रिएक्शंस हैं। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जब हम लोग एनिलीन का क्या करवा रहे हैं, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करवा रहे हैं, तो क्या ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा या नहीं होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आप देख सकते हैं कि ये जो एनिलीन जो है दैट इज बेसिक इन नेचर। कौन सी नेचर है इसकी? बेसिक इन नेचर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर सकता है। ठीक है, और ये जो AlCl3 आ गया, ठीक है, ये कौन सा है, कौन सी नेचर को शो कर रहा है? ये जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये लिविस एसिड बिहेव कर रहा है। क्या कर रहा है? लिविस एसिड बिहेव कर रहा है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है? लिविस बेस जो है बिहेव कर रहा है। लग रहा है पता? ठीक है, तो ये लिविस एसिड बिहेव कर रहा है और ये लिविस बेस जो है बिहेव कर रहा है। तो जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो व्हाट विल हैपन नाउ? आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे एक सोल्ट, एसिड और बेस जब कंबाइन करते हैं तो सोल्ट की क्या होती है? फॉर्मेशन होती है। तो ये बन जाएगा NH2 AlCl3, यहाँ पे प्लस चार्ज और यहाँ पे आएगा माइनस। लग रहा है पता? सोल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। हो गया? क्लियर हो गया? तो ये जो सोल्ट है ना, सोल्ट क्या करता है? इस बेंजीन रिंग को क्या करता है? डीएक्टिवेट करता है। क्या करता है? डीएक्टिवेट। ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन पे चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव है। ये इसको इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये बेंजीन रिंग जो है दैट इज डीएक्टिवेटेड हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए एनिलीन का फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन जो है दैट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि एनहाइड्रस AlCl3 जो है वो क्या कर रहा है? बिहेव, एसिड बिहेव कर रहा है, और एनिलीन जो है बेस बिहेव कर रहा है। ठीक है, ये जब दोनों कंबाइन करेंगे सोल्ट की क्या होगी? फॉर्मेशन हो जाएगी। सोल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, और जब नाइट्रोजन पे चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये बेंजीन रिंग, जो बेंजीन रिंग है उसको डीएक्टिवेट करेगा। ठीक है, डीएक्टिवेट करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और इलेक्ट्रॉन जो बेंजीन रिंग जो है दैट विल गेट डीएक्टिवेट हो जाएगी। ये डीएक्टिवेट हो जाएगी। सो दैट इज द रीजन इसका जो है दैट इज, यू कैन टू से दैट की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है ऑर्थो और पैरा पे क्या हो रही है? कम हो रही है। तो ये डीएक्टिवेट हो रहा है। ठीक है, डीएक्टिवेट होने की वजह से यहाँ पे जो है ये जो प्रोडक्ट है जो होगा दैट इज नॉट पॉसिबल। ये प्रोडक्ट जो है पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन नॉट पॉसिबल बोला गया था, तो फोर्थ ऑप्शन जो है यू कैन टू से दैट कि दैट इज नॉट पॉसिबल। अब कई बार स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आ सकता था, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि एनिलीन के बारे में मैंने आपको बताया था, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन तो बनता ही है, साथ में क्या बनता है? मेटा नाइट्रो एनिलीन। अब ये मेटा नाइट्रो एनिलीन की क्यों फॉर्मेशन होती है? मेटा नाइट्रो एनिलीन क्यों बन रहा है? क्या कारण है कि मेटा नाइट्रो एनिलीन की फॉर्मेशन हो रही है? तो एक्चुअली में क्या होता है, आप देख सकते हैं कि ये एसिडिक मीडियम, नाइट्रिक एसिड का जब ये नाइट्रेशन जब हम लोग कराते हैं तो कौन सा मीडियम होता है? एसिडिक मीडियम होता है। तो एसिडिक मीडियम में ज़्यादातर आपको पता है कि जब हम लोग एनिलीन का कोई भी रिएक्शन करवाते हैं, जैसे सल्फोनेशन करवाया, नाइट्रेशन करवाया, ज़्यादातर आपके ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव फॉर्म होते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे मेटा डेरिवेटिव क्यों फॉर्म हो रहा है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो एक्चुअली में क्या होता है कि ये H2SO4 जो है उससे H+ साइन रिलीज होता है। एसिडिक है नहीं, ये टूट जाएगा, एसिडिक। ठीक है, तो ये H+ साइन जो है एक्सेप्ट कर लेगा, और यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? इसकी किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? दैट इज कॉल्ड एनिलीनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी। एनिलीनियम आयन बन जाएगा। ठीक है, लग रहा पता? तो ये बेंजीन रिंग जो है उसको क्या करता है? डीएक्टिवेट करता है। ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और साइमल्टेनियसली ऑर्थो पैरा के साथ जो है मेटा डेरिवेटिव की क्या होती है? फॉर्मेशन होती है, और मेटा नाइट्रो एनिलीन की फॉर्मेशन हो जाती है। पता लग गया? क्लियर हो गया सभी को? तो आपको पूछा गया था कि विच ऑफ द रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, सो दैट इज द रीजन दिस इज द फोर्थ जो है, जो राइट आंसर है, फोर्थ ऑप्शन जो है राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि फ्रिडल क्राफ्ट जो है रिएक्शन जो है एनिलीन का पॉसिबल नहीं है। फ्रिडल क्राफ्ट न तो एल्काइलेशन न ही एसाइलेशन। क्यों? जब हम लोग करवाते हैं तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है और सोल्ट की क्या होती है? फॉर्मेशन हो जाती है, और वो सोल्ट जो है बेंजीन को डीएक्टिवेट कर देता है। सो दैट इज द रीजन फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन जो है दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? ठीक था, काफी अच्छा क्वेश्चन था।
स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हैं, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन आइडेंटिफाई ए एंड बी। आपको एक रिएक्शन का सीक्वेंस दिया गया है, उसमें आपने ए और बी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया गया है, उससे बेंजीन बना है। ठीक है, तो ए को फाइंड आउट करना है, पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को ले रहे हैं हम लोग, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को ले रहे हैं, ये आ गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये कैसे होगा, बेंजीन में कैसे कन्वर्ट होगा? तो इसके लिए जो यूज होता है दैट इज कॉल्ड हाइपोफॉस्फोरस एसिड, H3PO2, दिस इज कॉल्ड हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है तो बेंजीन बनता है, और साथ में कौन सी गैस लिबरेट होगी? N2। ठीक है, और ये बन जाएगा H3PO2 जो है दैट विल बिकम H3PO3। ठीक है, और HCl बाहर निकल जाएगा, लग रहा है पता? H3PO2। तो ये जो है इसका क्या कर रहा है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का क्या करवा रहा है, रिडक्शन करवा रहा है। क्या करवा रहा है? रिडक्शन। ठीक है, या फिर हम इस रिएक्शन को बोलते हैं दैट इज कॉल्ड डिमिनेशन रिएक्शन। डिमिनेशन रिएक्शन, डिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो एजो ग्रुप है दैट इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन। डिमिनेशन में क्या होता है कि जो एजो ग्रुप है, डाई एजो ग्रुप, ठीक है, डाई एजो ग्रुप जो दैट इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन। डाई एजो ग्रुप जो वो किसके द्वारा रिप्लेस होता है? हाइड्रोजन के द्वारा। या फिर हम बोल सकते हैं कि ये जो डाइजोनियम सोल्ट है उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, जो सोल्ट है उसका रिडक्शन हो रहा है विद हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन आ रहा है, लग रहा है पता? हो रहा है क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ये एक तो हम लोग डिमिनेशन के लिए H3PO2 को यूज कर सकते हैं, फिर दूसरा हम लोग जो यूज कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड डिमिनेशन करवाने के लिए ये CH3CH2OH, इथेनॉल का भी यूज कर सकते हैं, इथेनॉल का। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? डाइजोनियम सोल्ट का रिडक्शन हो जाएगा, बेंजीन बन जाएगा ये। ठीक है, और साथ में ये ऑक्सीडाइज CH3CHO और HCl और N2 गैस लिबरेट हो जाएगी, लग रहा है पता? ठीक है, तो ये दो मतलब रिएजेंट्स का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, H3PO2 दैट इज कॉल्ड हाइपोफॉस्फोरस एसिड, और दूसरा कौन सा? इथेनॉल। ठीक है, तो ये दोनों आ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट चॉइस में H3PO2, और यहाँ पे ए ऑप्शन के लिए ये ए ऑप्शन को रिगार्ड कर रहा है, तो यहाँ पे H3PO2। ठीक है, और यहाँ पे है CH3CH2OH। ठीक है, पर ए बोला गया है तो ये बी है, तो ये यही होगा। ठीक है, और उसके बाद अब हम लोग बात कर रहे हैं कि ये बेंजीन बन चुकी है हम लोगों की। ठीक है, बेंजीन बन गई है। ठीक है, तो बेंजीन से हम लोगों ने क्या बनाना है? इथाइल बेंजीन बनाना है। क्या बनाना है? बेंजीन से क्या प्रिपेयर करना है हम लोगों को? इथाइल बेंजीन। बेंजीन से हम लोगों ने क्या बनाना है? इथाइल बेंजीन। वो कैसे बनेगा? बेंजीन से इथाइल बेंजीन बनाने का जो प्रोसेस है दैट इज वेरी सिंपल प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। CH3CH2Cl, और किसकी प्रेजेंस होती है? एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस होती है, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ से HCl बाहर निकल गया। ठीक है, वैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यहाँ पे H+ बाहर निकलता है। क्या निकलता है बेंजीन से? H+, और यहाँ से क्या आएगा? CH3+। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल का क्या हो रहा है? CH3CH2+, यहाँ पे CH3CH2+ आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो दैट विल बी HCl बाहर निकल गया और ऊपर आ गया CH2CH3। दिस इज कॉल्ड इथाइल बेंजीन। तो हम लोगों ने बेंजीन से इथाइल बेंजीन बना दिया। हो गया? क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से रिएजेंट होंगे। फर्स्ट चॉइस ही इसका आंसर आ रहा है हाइपोफॉस्फोरस एसिड और क्लोरोइथेन। ठीक है, H3PO2 के साथ करेंगे तो इसका डिमिनेशन हो जाएगा। यहाँ से जो है दैट इज कॉल्ड डाई एजो ग्रुप जो है दैट इज रिप्लेस बाय हाइड्रोजन। ठीक है, बेंजीन बन जाएगी। या फिर बोल सकते हैं कि डाइजोनियम सोल्ट का रिडक्शन हो जाएगा तो ये बेंजीन बन जाएगी H3PO2 के द्वारा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड के द्वारा। ठीक है, उसके बाद जो बेंजीन बनी है उसका फ्रिडल क्राफ्ट क्या होगा? एल्काइलेशन होगा। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराएंगे और इथाइल बेंजीन की क्या होगी? फॉर्मेशन होगी। तो फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कि आपको ए जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, गिव डार्क ग्रीन कलर विद FeCl3। FeCl3 के साथ डार्क ग्रीन कलर दे रहा है। ठीक है, ए ऑन रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म KOH गिव्स B। जब ए के साथ एक को हम लोग क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ ट्रीट करते हैं तो B मिलता है। ठीक है,
और बी जो है कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय, बी को हम लोग पीसीसी के द्वारा भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दैट इज़ वेरी मतलब अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो आपको पहले से क्लियर हो गया होगा रीएजेंट को देख करके कि दैट इज़ रेमर टाइमन रिएक्शन का एक एग्जांपल है, ठीक है, जो कि हर बार एचपी बोर्ड में तो आता ही रहता है, क्योंकि उसमें एबीसी सीरीज़ होती है, तो उसमें जो है वो आ ही जाता है 2-3 साल में एक बार तो आ ही जाता है, ठीक है, या फिर उससे ज़्यादा भी आ सकता है। तो बहुत ही सिंपल रेमर टाइमर रिएक्शन है जो बच्चे जो है वो नीमिंग रिएक्शन याद करते ही हैं, ठीक है। तो यदि मुझे बोला जाए ए कंपाउंड जो है वो ग्रीन कलर दे रहा है, तो मुझे ग्रीन कलर दे रहा है FeCl3 के साथ, तो मुझे हिंट मिल रहा है कि फिनोल जो है वो FeCl3 के साथ जो है वो ग्रीन कलर देता है। फिर भी चलो निकालने के लिए हम लोग निकाल सकते हैं इस फार्मूले से कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बारे में यदि मैं बात करूँ तो C6H6O ये दिया गया ना, तो इस कंपाउंड का मैं सबसे पहले DU निकालता हूँ, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकलेगा, C+1 हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन ओवर 2, ठीक है, ये शॉर्टकट आ गया, ठीक है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लेते हैं। तो आपको पता ही है कार्बन यहाँ पे 6 है, 6+1, और हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, और हेलोजन तो कोई भी नहीं है, और ना ही नाइट्रोजन है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6+1 7, और ये कितना होगा डिवाइड करके 3, और ये आ जाएगा 4। तो DU 4 आ रहा है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो DU है वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 4 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि 4 जो दैट इज DU किसका होता है, बेंजीन का होता है, ठीक है। तो बेंजीन आ गया, बेंजीन होता है। फिर भी मैं चलो आपको डीपली बता देता हूँ कि जो DU यदि 1 है, DU 1 है, तो इसका मतलब रिंग भी हो सकती है, एक रिंग हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। तो मैंने रिंग लगा रही, एक DU के लिए एक रिंग होगी, ठीक है। और यहाँ पे कितने वैल्यू बची, 4 है ना, 3 बचे ना, तो 3 यहाँ पे कितना आगे डबल बॉन्ड आ गया। तो DU 4 जो होता है वो बेंजीन का होता है, ठीक है। बेंजीन DU एक, यदि DU की वैल्यू 1 है तो रिंग आ गई, ठीक है। और 3 आ रहे हैं ना, 3 बचा, तो 3 के लिए 1 2 3, ठीक है, लग गया पता, हो गया, क्लियर हो गया क्या। ये आगे रिंग, DU की वैल्यू 1 है तो रिंग आ गई, ठीक है, एक हो चुका है, ठीक है। कितने बचे, 3, तो ये आ गया 3 डबल बॉन्ड आ गए, ठीक है। DU रिंग के लिए 1 हो गया, और डबल बॉन्ड के लिए 2 3 और 4। और यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, तो ऑक्सीजन है तो डेफिनेटली क्या बनेगा, OH। हो गया, क्लियर हो गया सभी को, C6H5OH। तो क्या बना फार्मूला, C6H6O। हो गया क्लियर, ठीक है। तो ये DU जो है इसका 4 आ रहा है, तो इसका मतलब जो है दैट इज फिनोल है, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो रहा है सब कुछ, ठीक है। और यदि हम लोग अब DU इसका आ चुका है 4, और ये हम लोगों को कंफर्म हो चुका है कि ये फिनोल है। क्यों है फिनोल, फिनोल होने का कारण ये है कि फिनोल जो है वो ग्रीन कलर देता है, किसके साथ, डार्क ग्रीन कलर देता है FeCl3 के साथ। तो डेफिनेटली ए जो कंपाउंड है वो कौन है, ए जो है वो फिनोल है। क्यों, क्योंकि ये FeCl3 के साथ कौन सा कलर देता है, डार्क ग्रीन कलर देता है, FeCl3 के साथ डार्क ग्रीन कलर देता है, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये फिनोल है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जब हम लोग इसको ट्रीट कर रहे हैं, किससे ट्रीट कर रहे हैं, क्लोरोफॉर्म से, CHCl3। तो बहुत ही फेमस रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड, और KOH की प्रेजेंस है, दैट इज कॉल्ड रिमर टाइमन रिएक्शन। बहुत ही फेमस रिएक्शन है, टाइमन रिएक्शन, रिमर टाइमन रिएक्शन, बहुत ही फेमस रिएक्शन है ये, ठीक है। तो इसमें जो है 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक ऑर्थो हाइड्रोक्सी सेलिसल्डिहाइड बनता है, यानी सेलिसल्डिहाइड बनता है, ठीक है, सेलिसल्डिहाइड बनेगा, और दूसरा पैरा सेलिसल्डिहाइड बनता है, ठीक है, सेलिसल्डिहाइड, ठीक है। और ये आ गया पैरा, पर जो पैरा वाला ऑर्थो वाला जो अमाउंट है वो ज़्यादा होता है, ये मेजर होता है ऑर्थो प्रोडक्ट, ठीक है। मेजर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, दैट इज कॉल्ड, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिसकी वजह से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। सो दैट इज द रीजन कि जो ऑर्थो जो प्रोडक्ट है, जो सेलिसल्डिहाइड है, ठीक है, वो मेजर होता है, क्लियर हो गया। ऑर्थो जो है, जो सेलिसल्डिहाइड जो है वो ऑर्थो वाला, ऑर्थो सेलिसल्डिहाइड जो है, जो ऑर्थो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। तो ये आ गया मेजर प्रोडक्ट सेलिसल्डिहाइड, ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया। तो ये हो गया जब ए को ट्रीट किया किससे, रिमर टाइमन जो रिएक्शन करवाया हम लोगों ने, तो हम लोगों को क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है, ठीक है। और फिर बोला कि बी को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, सी से, सी जो है दैट इज सी के साथ ऑब्टेन कर सकते हैं, सी के साथ।
पीसीसी, जब मैं सी को किससे ट्रीट करवाऊंगा, पीसीसी के साथ ट्रीट करवाऊंगा। पीसीसी जो दैट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो माइल्ड, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो प्राइमरी अल्कोहल है जैसे RCH2OH, इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड में, ठीक है। लगे पता, प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर दिया इसने, किस में कन्वर्ट कर दिया, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो CHO आ रहा है, तो मतलब क्या है कि इस पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, प्राइमरी अल्कोहल वाला जो ग्रुप है, तभी जाके इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे ये आ गया OH को तो ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे क्या आ गया, CH2OH। तो ये CH2OH जो है वो किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, एल्डिहाइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। CH2OH किस में कन्वर्ट हो गया, CH2OH ग्रुप जो है दैट इज किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, CHO में। तो आप देख सकते हैं कि जब मैं C को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है पीसीसी के साथ जो है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है इसका ऑक्सीडेशन करता है, तो हम लोगों को क्या मिलता है यहाँ पे, सैलिसिल्डिहाइड मिलता है। क्या मिलता है, सैलिसिल्डिहाइड, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को, बी। और फिनोल का यदि मैं रिमर-टाइमन रिएक्शन करवाता हूँ तब भी जाके मुझे सैलिसिल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। मैंने क्या लिया यहाँ पे, ये जो जब मैंने सी को क्या किया, ऑक्सीडाइज किया पीसीसी के साथ, तो आप लोगों को क्या मिल रहा है, सैलिसिल्डिहाइड। और जब मैंने सैलिसिल्डिहाइड जो है फिनोल को मैंने क्या किया, रिमर-टाइमन रिएक्शन करवाया, ठीक है, तब भी जाके बेंजिल्डिहाइड की सॉरी ये सैलिसिल्डिहाइड की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। हो गया, क्लियर हो गया सभी को, आई थिंक क्लियर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन इसमें आ रहा है, कौन सा ऑप्शन इसमें आ रहा है, फिनोल। और फिर बी जो है दैट इज कॉल्ड CHO, ये आ रही है थर्ड वाला ना, OH। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सैलिसिल्डिहाइड, और ये C जो कंपाउंड है दैट इज है ना। क्लियर हो गया। तो जो C जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट शो रिजोनेंस, कि किस में रिजोनेंस पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि रिजोनेंस किस में होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग बात करें रिजोनेंस के बारे में, तो रिजोनेंस में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है, कंजुगेशन होना चाहिए, ठीक है। या फिर कंजुगेशन किसके बीच में हो सकता है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर के बीच में कंजुगेशन हो सकता है, ठीक है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, माइनस, ठीक है, माइनस चार्ज के साथ कंजुगेशन हो सकता है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फ्री रेडिकल, ठीक है। तो ये इस टाइप के जो है यू कैन टू से दैट कि इनमें कंजुगेशन पॉसिबल है और इनमें रेजोनेंस होगा, ठीक है। अब हम लोगों ने चेक करना है कि किस में कौन सा जो है कंजुगेशन है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये डिफरेंट वेज है जहाँ पे कंजुगेशन होती है और रेजोनेंस शो करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट यदि मैं ऑप्शन लूँ तो यहाँ पे आ रहा है ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर लोन पेयर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सॉरी लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो कंजुगेशन किसके बीच में है, लोन पेयर और पाई बॉन्ड के बीच में कंजुगेशन आ रहा है, ठीक है। तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन, ये जो लोन पेयर जो है यहाँ पे बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और बॉन्ड पेयर जो है लोन पेयर में, बॉन्ड जो है वो लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड, तो किसके बीच में कंजुगेशन है, लोन पेयर और पाई बॉन्ड के बीच में कंजुगेशन है, ठीक है। तो इसमें रेजोनेंस जो है दैट इज पॉसिबल है, ठीक है। यदि मैं फर्स्ट ऑप्शन में रेजोनेंस पॉसिबल है, यदि मैं सेकंड ऑप्शन के बारे में बात करूं तो व्हाट विल हैपन, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन नाउ, तो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में कंजुगेशन होगा, ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, अच्छा हाँ, ये पाई बॉन्ड आ रहा है, आप देख सकते हो कि ये पाई बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे ना, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर, ठीक है। तो इनके बीच में कंजुगेशन पॉसिबल होगा, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये कंजुगेशन हो जाएगा, लग रहा है बेटा, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लोन पेयर ये क्या होगा, ये पाई बॉन्ड में बन जाएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा ना, ऐसे ये आप देख सकते हैं कि ऐसे ही, ठीक है। ये बन गया यहाँ पे डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन पे चार्ज कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है। और ये जो बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से रेजोनेंस होगा, लग गया पता सभी को कि लोन पेयर, ये किसके बीच में कंजुगेशन है, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड और जो है पाई बॉन्ड के बीच में कंजुगेशन है। और यहाँ पे भी वही है कि लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में कंजुगेशन जो है वो पॉसिबल है। क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। इस केस में देखो आप क्या पॉसिबल है, यहाँ पे आ रहा है पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और फिर यहाँ पे लोन पेयर आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कंजुगेशन पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे जो कार्बन है दैट इज कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइज है, कौन सा ये, sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है। तो इसमें जो है कंजुगेशन पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये आ गया कंजुगेशन क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आ गया पाई बॉन्ड,
सिग्मा बॉन्ड फिर लोन पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे कंजुगेशन नहीं हो रहा है, सो दैट इज द रीजन इट विल डज नॉट शो रेजोनेंस। फोर्थ ऑप्शन के बारे में बात करें तो ये जो है दैट इज कोल्ड इस टाइप से ही, ठीक है, CH2OH। तो आप देख सकते हैं कि रेजोनेंस यहाँ पे आ रहा है, ये वाला यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें रेजोनेंस क्या है, पॉसिबल है, आ नहीं समझ पा रहा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेजोनेंस जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन में भी जो रेजोनेंस आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन में भी रेजोनेंस आ रहा है, पर थर्ड ऑप्शन जो है उसमें रेजोनेंस नहीं आ रहा है। तो यही पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो रेजोनेंस, तो किस में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, थर्ड में जो है रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट शो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, कि कौन सा स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म कौन से कंपाउंड जो है शो करते हैं, ठीक है। एक तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं, और दूसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो दो कंपाउंड्स हैं जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करते हैं। एक तो ऑप्टिकली एक्टिव जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को फिनोमेना को ओबे करते हैं, और दूसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को ओबे करते हैं, वही स्टीरियो आइसोमेरिज्म को शो करेंगे, ठीक है। तो अब जैसे हम लोग बात करें कि ऑप्टिकली एक्टिविटी की सबसे बड़ी कंडीशन जो है मॉलिक्यूल जो दैट शुड बी कायरल होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स ये कार्बन जो दैट इज कायरल कार्बन है, क्योंकि ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है ये वाला जो एनवायरनमेंट है इससे टोटली डिफरेंट है, ठीक है। और ये एनवायरनमेंट भी अलग है, और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका कार्बन जो है 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ क्या अटैच है, ठीक है। 4 डिफरेंट ग्रुप, 1 2 3 है ना, और हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये जो सेंटर आ रहा है दैट इज कायरल सेंटर है, सो दैट इज द रीजन दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। तो ये स्टीरियो, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव जो कंपाउंड होते हैं वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म को शो करते हैं, सो दैट इज द रीजन फर्स्ट कंपाउंड जो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म को शो करेगा, ठीक है। उसके बाद यदि मैं बात करूं सेकंड चॉइस में, तो ये जो सेंटर जो है दैट इज आल्सो कायरल है, क्योंकि डिफरेंट एनवायरमेंट्स में है ये, ठीक है। तो ये जो है कायरल सेंटर है, सो दैट इज द रीजन दिस विल शो ऑप्टिकली एक्टिविटी को शो करेगा, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के फिनोमेना को ओबे करेगा, ठीक है। हो गया, क्लियर हो गया। हाँ, पर ये जो है यहाँ तक क्लियर हो गया ना, ठीक है। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये कार्बन है यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जो है वो सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि भाई जो कार्बन है ना, वहाँ पे जो ग्रुप जो है दैट शुड बी डिफरेंट होने चाहिए, ये आगे जैसे, ठीक है। यदि हम जैसे इस कार्बन के साथ 2 ग्रुप जो है यदि सेम हो गए तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये भी नहीं करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि ये कार्बन जो है 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा, ठीक है। तो ये ऑप्टिकली एक्टिविटी को ही शो करेगा, ठीक है। तो ये भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव जो कंपाउंड है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म को शो करते हैं, तो ये भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो शो कर रहा है, ये भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म को शो कर रहा है। अब हम लोग बात करें, ठीक है, इसमें तो ये जो कंपाउंड है दैट विल बी, ठीक है, ये किसको शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये CH2 ये आ गया CH3, ठीक है, और ये आ गया यहाँ पे CH3। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बन जो डबल बॉन्ड है ना, ये वाला जो स्टीरियोजेनिक सेंटर है, ठीक है, उसके साथ ये CH3 अटैच है, यहाँ पे कौन सा है CH2 और CH3, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस कार्बन के साथ जो है 2 डिफरेंट ग्रुप के अटैच है, सो दैट इज द रीजन ये कौन सा फिनोमेना शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस और ट्रांस होते हैं, यदि सेम साइड पे होगा तो सिस, और यदि अपोजिट साइड होगा तो ट्रांस, ठीक है। जैसे यहाँ पे CH3 अपोजिट साइड आ रहा है, ये दोनों अपोजिट साइड आ रहे हैं, तो ये ट्रांस होगा, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है एक सिस होता है और दूसरा ट्रांस होता है। और यदि हम इसके बारे में बात करें फोर्थ के बारे में, तो यदि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है तो ऑब्वियस है कि ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म के फिनोमेना को भी शो करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के फिनोमेना को क्या करते हैं, शो करते हैं। और यदि मैं फोर्थ के बारे में बात करूं तो फोर्थ में क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे CH2 ये आ गया CH3, ठीक है, और ये आ गया CH2 और ये CH3। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये एक ही कार्बन के साथ जो है दोनों ग्रुप जो है वो सेम है, एक ही कार्बन के साथ जो है दोनों ग्रुप क्या है, सेम है। ये भी C2H5, ऊपर C2H5 है और नीचे भी क्या है C2H5। तो दोनों जब एक ही कार्बन के साथ जो 2 सेम ग्रुप अटैच होते हैं तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के फिनोमेना को शो नहीं करते हैं, और ना ही ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को क्या करेगा, शो करेगा। सो दैट इज द रीजन दिस विल डज नॉट शो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को कि फोर्थ जो ऑप्शन जो है दैट विल डज नॉट शो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है।
स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, टोटल असाइक्लिक नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ पेंटीन इज। पेंटीन जो होता है C5H10, ठीक है। एक तो हम लोगों को स्ट्रक्चर्स बताने हैं और साथ में उसके साथ ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताने हैं, स्ट्रक्चर भी बताने हैं और ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताने हैं, ठीक है, दो बातें होंगी, ठीक है। तो C5H10, ठीक है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर देख सकते हैं हम लोग क्या बन सकता है। फर्स्ट स्ट्रक्चर आ गया, 5 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। फर्स्ट स्ट्रक्चर वो ये हो गया, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर जो हो सकता है वो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये फर्स्ट पोजीशन पे लगाया था, ठीक है। अब डबल बॉन्ड जो है सेकंड पोजीशन पे लगा दिया, ठीक है, ये हो गया। अब कार्बन को चेन को छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमने कर दिया, ठीक है, हाँ, अब कार्बन चेन को हमने छोटा कर दिया, 1 2 3 4, और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशन पे CH3 ग्रुप आ जाएगा, 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है। और उसके बाद एक स्ट्रक्चर इस टाइप से भी पॉसिबल होगा, 1 2 3 4, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे था 1 2, और यहाँ पे मैं थर्ड डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, थर्ड पोजीशन पे लगा दिया, ठीक है। 1 2 3 4, और लास्ट 1 2 3 4 ये आ गया, ठीक है, 4, और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आ गया CH3, ठीक है, CH3 ग्रुप आ गया, जो भी है CH3 हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि, ठीक है, वैसे तो स्ट्रक्चर जो आइसोमर बन रहे हैं वो स्ट्रक्चर के हिसाब से जो आइसोमर है वो 5 है, 1 2 3 4 और 5। यदि मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में बात करूं तो ये एक स्ट्रक्चरल, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, CH2 आ रहा है, ठीक है। एक ही कार्बन के साथ कितने, दोनों हाइड्रोजन अटैच है, इस कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन अटैच है। एक ही कार्बन के साथ जब 2 हाइड्रोजन अटैच हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, तो एक ही स्ट्रक्चर आएगा इसका, ठीक है। और यदि मैं इसके बारे में बात करूं तो CH2 CH3 और यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है, 2 1 3 और 1 4, ठीक है। तो इस टाइप से है ना, तो ये जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म डेफिनेटली शो करेगा, क्यों? क्योंकि ठीक है, ये जो है स्टीरियोजेनिक सेंटर है, ठीक है, और एक कार्बन जो है 2 ग्रुप के साथ जो है सेम ग्रुप के साथ अटैच नहीं है, तो ये इसकी 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आ जाएंगे, एक सिस और दूसरा कौन सा हो जाएगा, ट्रांस, तो उसके 2 आइसोमर आ जाएंगे, ठीक है। और इसके बारे में बात करें स्टूडेंट्स, तो आपको पता है कि यहाँ फिर 2 बैलेंस करेंगे तो 2 हाइड्रोजन आएंगे, तो फिर ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो है शो नहीं करेगा, तो एक ही स्ट्रक्चरल आइसोमर आएगा, ठीक है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा, तो एक ही स्टीरियो आइसोमरिज्म होगा, सॉरी एक ही स्ट्रक्चरल आइसोमर शो करेगा। असाइक्लिक कंपाउंड, ख्याल रखना अपनी, असाइक्लिक, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि एक ही कार्बन के साथ जो है 2 ग्रुप जो है सेम है, लग रहा पता, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, तो इसका भी एक ही स्ट्रक्चर होगा। तो आप देख सकते हैं कि टोटल मिला के कितने हो गए, 1 2 3 3 2 5 1 6, तो इसका आंसर जो होगा टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है। तो जो आंसर जो है दैट विल बी 6, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर ये होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें कि विच ऑफ द फ्लोइंग गिव टर्शरी अल्कोहल, कि इनमें से कौन सा टर्शरी अल्कोहल देगा, ठीक है। टर्शरी अल्कोहल विद, क्वेश्चन रह गया थोड़ा सा, CH3MgBr ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ, ठीक है। एक्चुअली में थोड़ा सा ये जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, तो थोड़ा सा रह जाता है कई बार। तो विच ऑफ द फ्लोइंग गिव टर्शरी अल्कोहल विद CH3MgR, मतलब ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ कौन टर्शरी अल्कोहल देगा, ठीक है। तो एक्चुअली स्टूडेंट्स ये 20 जुलाई को भी ये क्वेश्चन इसी टाइप का आया था, कि उसमें पूछा गया था कि कितने ग्रिग्नार्ड रीजन जो है, कितने मोल्स जो है ग्रिग्नार्ड के जो है यूज़ होंगे, ठीक है। उसमें मतलब एक पर्टिकुलर रिएक्शन दिया गया था कि उसमें पूछा गया था कि कितने मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन जो है दैट विल बी यूज, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन जो पहले भी आ चुका है और इस तरह से क्वेश्चन आते भी रहेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट यदि मैं बात करूं, फर्स्ट का पार्ट करके मैं सोल्व भी करता हूं यहाँ पे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट है उसमें खास मतलब किस टाइप की रिएक्शन करवा सकता है, एक तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवा सकता है और दूसरा एसिड बेस रिएक्शन करवा सकता है, ठीक है। तो 2 पार्ट में इसका रिएक्शन होगा और हम लोगों को बोला गया टर्शरी अल्कोहल फाइंड आउट करना है, इस बात का ख्याल रखना आपने, ठीक है। तो ये आ गया जैसे कि दैट विल बी, ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे CH3MgBr जो है आपको पता होगा यहाँ पे ऑलरेडी
कि यहाँ पे माइनस डेल चार्ज है और यहाँ पे प्लस डेल चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही होगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इस पर पार्शियल डेल चार्ज आएगा और उस पर पार्शियल प्लस डेल चार्ज आएगा, ठीक है, और ये यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। इसी तरह से CH3MgBr जो है नीचे जो है कौन सा रिएक्शन करेगा, एसिड बेस रिएक्शन कराएगा और ये हाइड्रोजन को अपस्टर्ड कराएगा, ठीक है। ये बेस एक्ट कर रहा है और ये एसिड बिहेव करेगा, ठीक है। तो एसिड बेस रिएक्शन होगा तो साइमल्टेनियसली। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है दैट विल बी, यहाँ पे आ जाएगा ऊपर जो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन माइनस है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन माइनस और यहाँ पे क्या होगा MgBr, ठीक है, लग गया पता सभी को, ठीक है, MgBr और यहाँ पे H और नीचे जो है वो कौन अटैच हो जाएगा, CH3 अटैच हो जाएगा, ठीक है, और नीचे यहाँ पे O माइनस और MgBr, ठीक है। और यदि फाइनली मैं इसका हाइड्रोलिसिस करवाऊँ विद H3O प्लस तो व्हाट विल हैपन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा COH और यहाँ पे H और CH3 और यहाँ पे जो है दैट विल भी क्या बन जाएगा OH, ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग बात करें तो कितने मोल्स यूज़ हो रहे हैं, एक CH3MgBr ऊपर यूज़ हो रहा है और एक CH3MgBr। तो इस मोलिक्यूल को मोलिक्यूल जो वो कितने ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो है यूज़ कर रहा है, कितने 2 मोल्स जो है 2 इक्विवेलेंट जो है वो ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो है वो यूज़ कर रहा है, 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ CH3MgBr का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो अब जैसे हम लोग देखें तो ये कौन सा अल्कोहल आ रहा है, ये आप देख सकते हैं कि ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 1 और 2। तो ये जो अल्कोहल बन रहा है दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है और हमारा टारगेट क्या है, हम लोगों को टर्शरी अल्कोहल बनाना है, ठीक है। तो फर्स्ट चॉइस से तो हम लोगों को मिल नहीं रहा है टर्शरी अल्कोहल, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरह से मैं यदि बात करूं, ठीक है, तो जैसे कि अब मैं ले रहा हूं सेकेंड ऑप्शन को ले रहा हूं, सेकंड ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि सेकंड ऑप्शन में देखो, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन में ये आ गया, यहीं पे मैं करवा देता हूँ डायरेक्ट, है ना, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रीजेंट आ गया CH3MgBr, ठीक है। इस पर आपको पता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव जो है डेल चार्ज होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, सो दैट इज रीजन माइनस ऊपर जो है ऑक्सीजन के ऊपर माइनस पार्शियल डेल चार्ज और यहाँ पे प्लस पार्शियल डेल चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे जो होगा दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक जो है एडिशन रिएक्शन होगा और यहाँ पे भी आपको पता है यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है और यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगा। तो ये आ गया CH3MgBr, ठीक है। और ये जो है ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो है वो क्या एक्ट कर रहा है, बेस एक्ट कर रहा है और ये क्या एक्ट कर रहा है, एसिड, ठीक है। यहाँ से H+ साइन बाहर निकल जाएगा और मीथेन गैस निकलेगी, ठीक है, CH4 बनेगा। और आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो स्टेप है दैट विल बी, इसमें नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे ध्यान से, ठीक है, जब ये हाँ यहाँ पे इसके साथ अटैच होगा, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन नाउ, जब ये इसके साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा तो यहाँ पे कार्बन पे कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 5 बॉन्ड हो जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज द रीजन 5 बॉन्ड हो जाएंगे, ठीक है, जब ये अटैच होगा तो, ठीक है। एक्चुअली में क्या हो रहा है बच्चों की, जब ये यहाँ पे आ रहा है ना, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर जा रहे हैं और फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे आएंगे, ठीक है, ठीक है। और यहाँ से जो है ये एलिमिनेट हो जाएगा, लग रहा है पता सभी को, ठीक है। जैसे कि मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, ये जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है देख सकते हो आप, OH और यहाँ पे क्या है CO, ठीक है, CO और ये CH3, ऐसे है ना। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गए, ऊपर गए, नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे CH3 क्या होगा, अटैच हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है फिर क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड हो गए, 2 3 4 और 5। सो दैट इज द रीजन ये नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, लग रहा है पता हो गया, क्लियर हो गया सभी को। तो ये बन जाएगा फाइनली, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बन गया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बन गया, क्या बना, ये यहाँ से टूट गया, यहाँ पे आ जाएगा OH, ठीक है, OH और यहाँ पे भी MgBr अटैच हो जाएगा, यहाँ पे है ना, यहाँ पे MgBr क्या होगा, अटैच हो जाएगा और जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, OH हो जाएगा, लग गया पता सभी को, ठीक है। और अभी जो बना है साथ में क्या बना है, CH3COCH3 एसीटोन बना है, क्लियर हो गया सभी को स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। यहाँ पे मैंने बोला कि ये यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, और यहाँ से बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाएगी और ये बॉन्ड जो है यहाँ पे पहले शिफ्ट हो रहा था, ये दोबारा फिर वापस आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3CO और ये CH3 यहाँ से अटैच हो गया, तो ये बन गया CH3COCH3, ठीक है। और इसके साथ फिर ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो है रिएक्ट करेगा, CH3MgBr, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज, ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, सो दैट इज रीजन इस पर माइनस पार्शियल डेल चार्ज आएगा और उस पर पार्शियल प्लस डेल चार्ज आएगा, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन नाउ,
ये जो CH3 जो है यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन, जब ये अटैक करेगा, ठीक है, और ये अटैक करेगा तो क्या बनेगा, देखो CH3 इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर शिफ्ट हो गए हैविंग नेगेटिव चार्ज, और ये CH3 यहाँ पे नीचे क्या हो गया, अटैच हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया साथ में MgBr। और जो फाइनली हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रेशन जो कर रहे हैं वो H3O+ साइन के साथ कर रहे हैं, तो क्या बन गया फाइनली, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो हम लोगों का टारगेट था वो हम लोगों को मिल गया। दैट इज कोल्ड, व्हाट इज दिस इज कोल्ड टर्शियरी अल्कोहल। क्यों टर्शियरी अल्कोहल, ये कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है, 1 2 3, तो ये कार्बन जो है दैट इज टर्शियरी है, और OH ग्रुप जो है वो टर्शियरी कार्बन के ऊपर अटैच है, ठीक है। तो ये जो अल्कोहल होगा दैट इज कोल्ड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्शियरी अल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, टर्शियरी अल्कोहल। तो आप देख सकते हैं कि सेकंड जो है वो कौन सा दे रहा है, टर्शियरी अल्कोहल की क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है, और हम लोगों को यही चाहिए था, ठीक है। तो ये जो है सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। और यदि आप थर्ड को भी चेक करना चाहो तो व्हाट विल हैपन नाउ, थर्ड के केस में भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड के केस में क्या होगा, थर्ड को देखो आप, तो क्या होगा कि ये जो CN पार्ट है ना, और ये जो है, ठीक है, ये ईथर है, ये तो ईथर है ना, ठीक है। ईथर पार्ट तो ये ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, ठीक है, RMGX के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है तो यहाँ पे चलो रिएक्शन हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे जब CN है ना, CN जो है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CN जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, जब ये करेगा रिएक्शन तो क्या होगा, ठीक है, ये बन जाएगा C कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, CO, ठीक है। और यहाँ पे एक एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है, MgBr, ठीक है। और यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएगा, ठीक है, RH बन जाएगा और MgX आ जाएगा, ठीक है। फिर जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद जो CO है, ठीक है, इसमें क्या होगा, CH3 माइनस जो है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इस पर माइनस डेल चार्ज, इस पर चार्ज क्या आएगा, प्लस डेल, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे अटैक करेगा, तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि जो है इस टाइप से बन जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे आ गया CH3, ऊपर भी CH3, और यहाँ पे आएगा OMgBr, ठीक है। और जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फाइनली यहाँ पे OH बन जाएगा, ठीक है, OH बन गया। तो OH बन गया तो आप देख सकते हैं कि ये कौन सा अल्कोहल आ रहा है, ये कार्बन जो है 2 कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही है, तो ये भी जो है सेकेंडरी अल्कोहल बना रहा है, और हम लोगों को टर्शियरी अल्कोहल चाहिए। सो दैट इज दिस इज ऑल्सो नॉट, दिस इज जो है ये भी इसकी करेक्ट मतलब ऑप्शन नहीं हो सकती, करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकती। इसी तरह से हम लोग देखें, ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है दैट इज टर्शियरी अल्कोहल की फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो सेकंड आएगा। स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, आ रहे हैं अभी 20 जुलाई को भी ये क्वेश्चन आ चुका है इसी टाइप का कि हाउ मेनी इक्विवेलेंट्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है यूज़ होंगे, तो उसमें भी ठीक है इथाइल एसीटेट लिया हुआ था, इथाइल एसीटेट, ठीक है, ये लिया था इथाइल एसीटेट, ठीक है। इसके लिए कितने जो है मोल इक्विवेलेंट जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ होंगे, ठीक है। तो वो आप मेरी जो वीडियो उसमें देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के क्वेश्चन आते रहेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, 2 टाइप के रिएक्शन करवाता है, एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराता है और दूसरा एसिड बेस रिएक्शन करवाता है। तो दैट इज अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन ही है, ठीक है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में मैच करने के लिए बोला गया है, तो क्लोरोप्रीन, लेफ्ट और राइट को मैच करना है। तो क्लोरोप्रीन कौन सा है, क्लोरोप्रीन ये आ गया, क्लोरोप्रीन ये होगा, ठीक है। तो ए और पी जो है मैच कर जाएगा, ए के साथ पी मैच करेगा, ठीक है। क्लोरोप्रीन क्लियर हो गया सभी को कि ए यही क्लोरोप्रीन है, ठीक है। जब क्लोरोप्रीन का पॉलीमराइजेशन होता है तो वो क्या बनाता है, नियोप्रीन। क्या बनाता है, नियोप्रीन। जब पॉलीमराइजेशन करते हैं हम लोग क्लोरोप्रीन की तो क्या बनाता है, नियोप्रीन। और नियोप्रीन आ गया स्टूडेंट्स ये वाला, ठीक है, ये हो गया नियोप्रीन, ठीक है। क्लोरोप्रीन का जो क्लोरोप्रीन जो होता है उसका पॉलीमराइजेशन करते हैं तो नियोप्रीन बनता है, ठीक है। और नियोप्रीन आ गया ये, तो इसका मतलब सी के साथ मैच करेगा एस, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को। और आइसोप्रीन के बारे में बात करें स्टूडेंट्स तो ये होगा दैट इज कॉल्ड आइसोप्रीन, तो ये इसके साथ बी के साथ मैच करेगा आर, ठीक है। और एक्राइलोनाइट्राइल अभी 20 जुलाई को ही क्वेश्चन आया था कि एक्राइलोनाइट्राइल जो है दैट इज ऑर्लोन होता था, ठीक है। इसके बेस पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो डी के साथ जो मैच करेगा वो क्यू करेगा। कौन सा करेगा, डी के साथ जो मैच करेगा वो क्यू करेगा। हो गया, क्लियर हो गया सभी को। क्लोरोप्रीन आ गया ये वाला, ठीक है। क्लोरोप्रीन ये होता है क्लोरोप्रीन, और क्लोरोप्रीन का जो मैं पॉलीमराइजेशन कराता हूँ तो क्या बनता है, नियोप्रीन। और नियोप्रीन का स्ट्रक्चर बन गया ये वाला, ठीक है।
बन गया। बी के साथ क्या आ गया, क्यू। बी के साथ कौन सा आया, सॉरी हाँ नियोप्रीन। जब मैं क्लोरोप्रीन को क्या करवाता हूँ, पॉलीमराइजेशन करवाता हूँ तो नियोप्रीन बनता है, ठीक है। तो नियोप्रीन का स्ट्रक्चर ये आ गया। तो सी के साथ जो मैच करेगा, सी के साथ जो मैच करेगा वो सी के साथ मैच करेगा, एस करेगा मैच, ठीक है, एस मैच करेगा। और आइसोप्रीन, आइसोप्रीन तो ये है, ठीक है, तो ये आर इसके साथ मैच करेगा, बी के साथ एक्रेलो नाइट्रोल, एक्रेलो जो नाइट्रल होता है दैट इज कोड उसको ओरलोन बोलते हैं, ठीक है। तो ओरलोन जो है दैट इज दिस इज ओरलोन, ठीक है। तो डी के साथ मैच करेगा क्यू, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें जो है विटामिन दी हुई है थाइमिन एंड पायरोडोक्सिन, उसके आपको केमिकल नेम बताने हैं, ठीक है। थाइमिन और पायरोडोक्सिन, ठीक है, इसका आपको केमिकल नेम बताना है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो है बायोमोलिक्यूल से ये क्वेश्चन लिया गया है। बायोमोलिक्यूल्स में विटामिन जो है इससे क्वेश्चन लिया गया है। तो आपको पता है कि कौन कौन सी विटामिन होती है, ए बी सी डी ई के, ठीक है, ये विटामिन होती हैं। तो आपको इनके केमिकल नेम्स वगैरह पता होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि ए जो विटामिन है उसका जो केमिकल नेम जो दैट इज कॉल्ड रेटिनोल, रेटिनोल बोलते हैं, ठीक है। बी वन जो दैट इज कॉल्ड थाइमीन, और B2 जो है दैट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं केमिकल नेम जो है रिबोफ्लेविन, और जो B6 है उसका नाम जो है पायरिडोक्सिन, ठीक है। और जो सी होता है विटामिन सी, तो ये तो काफ़ी इजी है और आता रहता है कई बार पेपर्स वगैरह में, ठीक है, एग्जाम में आता है। तो इसका जो विटामिन सी है उसका केमिकल नेम जो है एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है। और एच का जो है दैट इज बायोटिन, ठीक है। तो ये केमिकल्स नेम आप लोगों को याद होने चाहिए, आप लोगों ने देख लेनी है, आपकी रेफरेंस बुक, टेक्स्ट बुक, NCERT वगैरह में दिए हैं आपका, ठीक है। केमिकल नेम्स वगैरह आपको याद होने चाहिए। तो क्वेश्चन में पूछा गया थायमिन एंड पायरिडोक्सिन, ठीक है, इसका हम लोगों को केमिकल नेम पूछा गया है। तो ए का जो नाम है दैट इज B1 का नाम जो है दैट इज को थायमिन बोलते हैं, और B6 का नाम जो है पायरिडोक्सिन, ठीक है। तो ये जो है फर्स्ट जो है इसका आंसर होगा। तो आप लोगों ने NCERT से जरूर जो है आप लोगों ने थायमिन, जो ये आपके विटामिन हैं उनके केमिकल नेम्स वगैरह याद कर लेने हैं, क्योंकि आते रहते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल अच्छा पेपर था, इजी भी बोल सकते हैं इसको काफ़ी, ठीक है। तो आप लोग जो नेक्स्ट जो आपका JEE मेन हो रहा है उसके लिए आप जो है जितने भी JEE मेन के पेपर्स हुए हैं उसको स्टडी करें, क्योंकि क्वेश्चन जो है एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं, ठीक है। अब ग्रीनलैंड रीजन के क्वेश्चन आ रहे हैं, कई बार आप देख रहे हैं कि ग्रीनलैंड रीजन जो है क्या बना रहा है, टर्शियरी अल्कोहल, आप आज आपने देखा कि टर्शियरी अल्कोहल किस में बन रहा था, ठीक है। और कईयों में क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ मेनी इक्विवेलेंट जो है ग्रीनलैंड रीजन के यूज़ हो रहे हैं इथाइल इथेनोइड के साथ, ठीक है। तो ओवरऑल आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो है काफ़ी जो है JEE मेन के जो पेपर स्टडीज़ कर ले आप लोग, तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।